अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। यूके विज़िट वीज़ा, यूएसए विज़िट वीज़ा के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से डिफरेंट परेशानियाँ रहती हैं पाकिस्तानियों को। और यहाँ स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्री से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से लोग जाना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ डेट उनको नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। नॉलेज के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते, टिकटॉक पे नहीं मिलते। और जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो अपना सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने रख रहे होते हैं और आपको मिसलीड कर रहे होते हैं। यही मिसलीडिंग आपको ना मिले इसके लिए आज मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिलाल अरशद, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। पढ़ाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है। कंसल्टेंसी में ये बादशाह कहलाए जाते हैं। अगर मैं इनको बड़ा टेक्निकली लोकेट करूँ, एड्रेस करूँ इनको, तो मैं इनको एज अ टेक्नोक्रेट इसका नाम लूंगा क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था। और जो वीज़ा ये अगर अप्लाई करते हैं, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल होता कि वो किसी भी सूरत रिजेक्ट हो सकता है। मैं ग्रफ कैलकुलेशन बताऊं तो इनकी सक्सेस रेट जो वीज़ा अप्लाई करके, जो प्रॉपर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बना के, एक प्रोसेस को ऑप्ट करके, केस तैयार करके जब ये सबमिट करते हैं तो इनका सक्सेस रेट मोर देन 95% है, जो कि बहुत अच्छा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में कि जितने भी पढ़े लिखे लोग जिनको आता है उनके पास टाइम नहीं होता कि उनको हम सोशल मीडिया पे ला के उनके सामने रख सकें, आपके जो भी उनकी नॉलेज है कि आपके सामने रख के हम बता सकें कि क्या बेसिकली जेन्युइन नॉलेज है और क्या एसओपीज है। बड़ी मुश्किलों से इनका टाइम मिला और आज इनको स्टूडियो में मैंने दावत दिया। और तारुफ अगर मैं इनका कराते चलूँ तो मेरे ख्याल से 22 पेजेस की सीवी बन जाएगी, लेकिन जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको अच्छा खासा पता लग जाएगा कि हाउ जितनी नॉलेज इनके पास मौजूद है, हाउ एजुकेटेड ही इज, और टू द पॉइंट क्या बातें की जाती हैं। बड़े सवालात हैं ऐसे जो कि जनता के सवालात है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी है कि उनके वीज़े नहीं लग रहे। बहुत सारे सवालात मैं इस पॉडकास्ट से पूछूंगा। बगैर किसी डिले के ओवर टू बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आपका मैं वो तारुफ कराना भूल गया, फाइनेंशियल गैलेक्सी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो फर्म है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगी। सो बिफोर जो हम वेस्ट नहीं करते टाइम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है यूएसए विजिट वीज़ा। लाखों लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं और सबके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और मैंने सुना है कि वो इंटरव्यू ऐसे ले रहे हैं जैसे डाकखाने में बंदा जो है वो बिल जमा कराने गया हो। क्या है, क्या ये वीज़ा प्रोसेस क्या है, आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Tayyib sir, thank you so much for inviting me over here. It's a good opportunity for me to actually comment on the certain aspects कि जो आजकल हमारे पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, they are actually facing a lot of issues. अगर आप बात करें करंट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, चाहे वो किसी अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, everyone actually want to apply for the better opportunity. जो मेन हमारे पास कंट्रीज है जिस तरह को यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, लोग कहते हैं हमने शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वी हैव टू गो अब्रॉड फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा यूएस के हवाले से, हम वन बाय वन चलते हैं। पहले यूएस को डिस्कस करते हैं, देन वी गोना मूव ऑन द यूके। यूएस की अगर बात करें तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस। बहुत से कंसल्टेंट्स को मैंने देखा जी कि बहुत से एक कंट्री है जी जहाँ पे ना आपका फ्रेश पासपोर्ट हो, ना आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, बस इंटरव्यू की बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात उनकी यहाँ तक ठीक है कि वो जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस है रादर देन अ डॉक्यूमेंट बेस, बट वी शुड नॉट निगलेक्ट द फैक्ट कि अगर यूएस इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है और एंड व्हेन दे आर गोइंग टू हैव योर इंटरव्यू, तो उससे पहले वो आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी होती है। वेरिफिकेशन किस सेंस में होती है, अगर इसको मैं इस तरह से बयान करूं कि आपकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, यूएस वाले पहले आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, देन दे एक्चुअली मूव हो देयर। तो अगर आप यूएस के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने से पहले उनके पास आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अब मैं आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा इसका प्रोसेस क्या है, मैं बड़ा समराइज्ड इसको बताता हूँ ताकि यूट्यूब के ऊपर या मैंने देखा डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास एक कंबाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारे 1, 2, 10, 15, 20 वीडियोस देखते हैं और उनके पास कोई एक समराइज्ड वे नहीं आता कि हम अप्लाई कैसे करें। एक्चुअली वी डोंट नीड टू गो टू द एनी कंसल्टेंट। हमेशा आप जब भी विजिट वीज़ा अप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द प्रोसेस। आपने उस प्रोसेस को सीखना कि प्रोसेस होता क्या है। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशंस। यूएस की बात करें तो यूएस में आप अगर विजिट वीज़ा के मैं अभी डिस्कस करूंगा विजिट वीज़ा को, देन वी गो टुवर्ड्स इमिग्रेशन।
विजिट वीज़ा के लिए आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आपको उसकी एक फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। फ़ी डिपॉजिट करवाने के बाद आपको यूएस की एक अपॉइंटमेंट बन जाती है, जो गालिबन पाकिस्तान में इस टाइम 1 साल का टाइम पीरियड आ रहा है। कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कहते हैं जी कि आप हमें पे करें, हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट ले देंगे। दैट्स अनदर स्टोरी। स्टेप नंबर 1 आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं। स्टेप नंबर 2 जब फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप उसकी फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं। आप उसकी जब फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं, स्टेप नंबर 3 आपकी एक अपॉइंटमेंट आ जाती है। लेट से आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 4 आप इस्लामाबाद की अगर मैं हाल में बात करूं तो इस्लामाबाद के अंदर ये जो हमारे रावलपिंडी के पास जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी रोड है, आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक चेक इन काउंटर है हमारे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस ओवर देयर। अनफॉर्चुनेटली बेचारे लोगों को कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस विजिट वीज़ा में आ तो जाते हैं, अप्लाई तो करवा देते हैं, आगे पता नहीं करना क्या होता। सबसे पहले आप जब वहाँ पे जाते हैं सर, आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो एक चेक इन काउंटर होगा। ये नहीं पता होता लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके कौन से जाने हैं। मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। कुछ ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साथ लेके जाने होते हैं। नंबर 1 एक DS-160 फॉर्म होगा। नंबर 2 आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो होगा। नंबर 3 आपका पासपोर्ट होगा। नंबर 4 आपका CNIC होगा। ये 4 मेन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं फॉर द यूएस। आप जैसे ही काउंटर पे जाएंगे, सबसे पहले आपको वहाँ पे चेक इन करना है और आपसे वो मांगेंगे जी कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी दे दें या आप हमें अपने पासपोर्ट की कॉपी दे दें। आप जैसे ही अंदर एंटर हो गए, बेहतर ये है कि आप फोटो कॉपी साथ करवा के लेके जाएं। वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, एक लंबी क्यू को आपको फेस करना पड़ेगा। चेक इन काउंटर से आप जाएंगे, आपको एक टैग मिल जाएगा। चेक इन काउंटर से आप उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देंगे या पासपोर्ट की कॉपी देंगे, आपको मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको एक शटल सर्विस के लिए जाना है, जो कि लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता शटल सर्विस होता क्या। वो आपसे आजकल जो चल रहा है, वो आपसे वहाँ पे 3000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। 3000 चार्ज करने के बाद आपको एक शटल सर्विस देंगे। शटल सर्विस क्या होगा, वहाँ से आपको बैठाएंगे और एम्बेसी के गेट तक आपको ले जाएंगे। वो गालिबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला बनता है, उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको बस सर्विसेज देंगे, उधर प्राइवेट कार्स चल रही हैं, हर कार में एक गाड़ी में 3-4 लोगों को बिठाते हैं और वो एम्बेसी ले जाते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, जैसे आप एंटर होंगे चेक इन काउंटर। नंबर 2 आपको शटल सर्विस के लिए 3000 पे करना है। लोगों को नहीं पता होता कि यार यहाँ पे कुछ पैसे पे करने के लिए। यहाँ से जब शटल सर्विस से आपको वो शिफ्ट करेंगे अंदर एम्बेसी की तरफ, आप जब जाएंगे तो आपको फिर अगेन एक क्यू में खड़े होना है। उस क्यू में आप जाएंगे, काउंटर पे ऊपर आपको एक अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। जैसे आप पासपोर्ट देंगे तो आपको एक स्टिकर पैच कर देंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर कि आपका बिजनेस, आपका विजिट वीज़ा है या आपकी इमिग्रेशन का केस है, व्हाट्सएवर। सो लेट्स से अगर हम विजिट वीज़ा की बात करें तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो एक स्टिकर लगा देंगे कि जी जाएँ आप विजिट वीज़ा के लिए, साथ आपके डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, वो आपको भेज देगा। फोर्थ स्टेप, जैसे ही आप ऊपर जाते हैं आपको फिर एक क्यू में फिर खड़े होना है और क्यू में खड़े होने के बाद फोर्थ स्टेप पे आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है। बायोमेट्रिक एक अलग से क्यू होगी, आपको वहाँ पे खड़े होकर अपना पासपोर्ट देना है, पासपोर्ट के थ्रू आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 आपको इंटरव्यू के लिए जाना। इंटरव्यू के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे अभी हम बैठे हुए एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक डिफरेंट इंटरव्यू लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह एक बैंक के अंदर आपके अमाउंट डिपॉजिट करवाने जाते हैं, विंडोज बनी हुई है 3-4, आप लाइन में ही खड़े हुए हैं, एक एक को बुलाते जाएंगे। आपसे वो बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ही इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी हम विजिट करने जा रहे हैं। दिस इज नॉट एन आंसर। विजिट किस चीज़ का करने जा रहे हैं? जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है उसने आपको उसी टाइम में डिसीजन ले लेना। आप जितनी मर्जी अच्छी प्रिपरेशन करके चले जाएं, जितने मर्जी अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना के चले जाएं, वो 3-4 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर आपको डिसीजन दे देगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा आप क्यों जाना चाहते हैं। लेट से आप कहते हैं कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहता हूँ, मैं विजिट के लिए जाना चाहता हूँ, मैं किसी मीटिंग के लिए जाना चाहता हूँ। वो आपसे फिर फर्दर जस्टिफिकेशन मांगेगा, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे जाना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग कहाँ पे जाना चाहते हैं, एंड दे एक्चुअली गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम विजिट के लिए जाना चाहते हैं। विजिट के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, बस जी विजिट के लिए जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं जी, मुझे शौक है इस चीज़ का। इट्स नॉट एन आंसर। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे जी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। प्रॉब्लम ये होता है यूएस के अंदर होता है, मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, ये बहुत से कंसल्टेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो आपको बताते हैं जी ना आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। ऐसा नहीं होता। दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, तो उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मौजूद होती है। पहला क्वेश्चन आपने बता दिया, अपना पर्पस बता दिया। पर्पस के बाद दूसरी चीज़ वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। आप उनको
जो जस्टिफाई करेंगे जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आपका केस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कितने दिन स्टे करना चाहते हैं आप कहते हैं जी मैं 15 डेज या 20 डेज स्टे करना चाहता हूँ। अब अगर 15 डेज या 20 डेज आप स्टे करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे स्टे करना चाहते हैं? अगर आस्क द फर्दर क्वेश्चन। रिसेंटली मेरे एक बड़ा चाहिए में बस बढ़ी, तो उसने अप्लाई किया है यूएस के अंदर। ये आजकल जो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसने उसे कहा जी कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसने कहा जी मैं वर्ल्ड कप देखने जाना चाहता हूँ। उसने कहा जी अच्छा आपको शौक है वर्ल्ड कप का? उसने कहा जी बिल्कुल शौक है। उसने कहा अच्छा मुझे बताए, उस टाइम PSL के मैचेस हो रहे थे। उसने कहा जी बताए आज किसका मैच है? उसने कहा जी मुझे आइडिया नहीं। फिर उसने 2-3 क्वेश्चन और किए एंड ही रिजेक्टेड था। If you are going for the interview, you should be prepared. You should have the knowledge that what you are applying for. किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो DS-160 फॉर्म फिल करके कहता जी जाए जाके आपका विजिट वीजा अप्लाई होगा। वो आपसे 4 सवाल पूछेगा विजिट। It's not possible. The visa officer has intensive knowledge. The visa officer has each and everything about you on screen. तो अगर आप पहले पॉइंट पे बताते हैं जी मैं विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। नंबर दूसरा, मैं अगर विजिट के लिए जाना चाहता हूँ मैं कहाँ स्टे करूँगा, मैं कितने दिन स्टे करूँगा, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है। 4th-5th पॉइंट के ऊपर वो आपको बता देता है कि आपका वीज़ा। पहला सवाल ये होगा कि आपने कहा कि जी वो आप पूछते हैं कि मैं विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा भी ये जवाब होगा कि मुझसे पूछेगा, और ये जो नॉर्मल टिपिकल से एक जवाब है कि जी मैं घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है, वो सीधा बोलता है यू आर लायर, जस्ट गेट आउट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये ऑडियंस जानना चाहिए। ऑडियंस रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग टू से जी मैं विजिट के लिए जाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की, आपको लगता है इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि आप अगर जिस तरह से पाकिस्तान की एप्लीकेशंस अप्लाई, आपको पता है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कितना इंडिविजुअल, कितने लोग पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज के लिए, आप HEC की साइट उठा के देखें, कितने लोग मिनिस्ट्रीज की साइट उठा के देखें, कितने लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर चुके हैं। मोर देन 6 मिलियन लोग यहाँ से जा चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं। And they never came back. यस, दिस इज द मेन पॉइंट। आप विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, किस लिए जाना चाह रहे हैं? वीजा ऑफिसर इज नेवर गोइंग टू रिलाई ऑन योर दिस एंड कि मैं विजिट के लिए जाना चाह रहा हूँ। नेवर, until unless you are not going to have a solid reason कि मैं किसी मीटिंग के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाह रहा हूँ, 1-2%, 5% चांसेस हों कि मैं आपको विजिट वीजे के लिए दे दीजिए, मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ। घूमने फिरने के लिए if you are going to get the visa in that particular condition, remember one thing, you should have the strong travel history. उस ट्रैवल हिस्ट्री में यू आर हैविंग द UK वीजा, यू आर हैविंग द यूरोप वीजा, यू आर हैविंग द वीजा ऑफ द डिफरेंट अदर कंट्रीज। फिर जाके आपकी ये जस्टिफाई करता है जी कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल जो जिंदगी में पहली दफा ट्रैवल करने जा रहा है और वो USA में ट्रैवल करने, दे आर नेवर गोइंग टू गिव द वीजा। एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंटली, जैसे आपने कहा कि उनके पास उनकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो जाती होती है। वी हैव सीन वेरी कॉमन इन द मार्केट कि आपको इंटरव्यू 1 महीने बाद, 1 साल बाद मिल रहा है, आपने पैसे दिए और आपको इंटरव्यू पहले मिल गया। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ डेट कि आपने पैसे देके किया। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एम्बेसी के पास नॉलेज नहीं है, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा होता है, बट दे आर अलाउइंग द होता पीपल। ये समटाइम देखें, अगर आप एयरलाइन में देखें, आप टिकट्स बुक करते हैं, टिकट बुक होती है, टिकट कैंसिल भी हो जाती है, तो समटाइम आपको एक चांस मिलता है, आपको जो बिजनेस क्लास की टिकट या फर्स्ट क्लास की टिकट वो बड़े अफोर्डेबल रेट पर मिल जाती है। होता यही है, आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक होने के बाद समटाइम आपकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाती है। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है, अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के बाद वो ऑप्शन आपको मिल जाती है अर्ली अपॉइंटमेंट की, वो आपको या तो मेल कर देते हैं या अर्ली अपॉइंटमेंट आप बुक कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो आपसे 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद आपको कहते हैं जी कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट। व्हाट दे डू, दे हैव ऑलरेडी हायर्ड द सर्टेन इंडिविजुअल्स को। कुछ एम्प्लॉयज़ उनके पास जो बेचारे 24 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, वो आपके सिस्टम पे बैठे रहते हैं, वो देख रहे होते हैं कहाँ पे आपके पास स्लॉट खाली आ रही है। तो जैसे स्लॉट खाली आती है, आपसे ऑलरेडी पेमेंट पकड़ी होती है, वो स्लॉट में आपका नाम डालने के बाद कहते हैं जी आपके पास। सो मतलब टेक्निकली इट्स लीगल और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट यू से, फॉर एग्जांपल एक चीज़ बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम कम है। अगर इफ दे आर हैविंग द एंटायर नॉलेज, देखो वीज़ा ऑफिसर का प्रॉब्लम ये है कि ही थिंक्स कि आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं एंड यू विल नॉट कम बैक। उसके जहन में माइंडसेट बना हुआ। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए इसको बताना है भाई मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे है, मेरा कारोबार यहाँ पे है, मेरी इतनी अर्निंग है एंड दैट्स दीज ऑल द थिंग्स, मैं क्यों वहाँ पे रखे रहूँगा जब मेरा यहाँ पे ब्रेड एंड बटर बड़ा अच्छा से चल रहा है। तो जब उसको ये सारी चीज़ें अगर उनकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में पता है, देन कोई ऐसा बंदा, लेटर सपोज मेरे जैसा बंदा अप्लाई करता है जिसका एक वेल सेटल्ड यहाँ पे बिजनेस सब कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं जाने की, तो क्या मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। जो पाकिस्तान के करंटली इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, आपने कनाडा के बारे में सुना होगा, कनाडा के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजेक्शन हो रहा है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, ही अप्लाइड हिज वीज़ा ऑन 5th of March
Can you imagine on 6th of March, in the very next day, his visa got rejected? क्या आपको लगता है आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कनाडा का केस है, कनाडा के केस के अंदर एक दिन के अंदर वो सारी सिक्योरिटी वेरिफिकेशंस कर लें, जस्टिफिकेशंस कर लें और आपको एक दिन के अंदर डिसीजन दे दें? इज इट पॉसिबल? उनकी यही नहीं किया होगा। अब जो आपने बात की यूएस के लिए अगर वीजा ऑफिसर देखता है तो वीजा ऑफिसर इज अ डिसीजन मेकर। वो कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं आपको मिलेगा जिसको अभी फर्स्ट 6 मंथ्स हुए और उसको लाके बिठा दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस, दे हैव अ वेरी डिटेल एक्सटेंसिव नॉलेज। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन वीजा ऑफिसर्स को हायर करते हैं जिनका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फेस रीडिंग कर लेते हैं। When you are going for the interview, आपके पहला एक्सप्रेशन क्या है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज आपके पहले आंसर के बाद, सेकंड आंसर के बाद वो आपको बता देता है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, कि आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं हैं। तो आप कहते हैं वीजा ऑफिसर के लिए मैं अगर जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप उसको कहानी सुनाएंगे कि मेरे वाइफ यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरा बिजनेस सेटल है। दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दिस कि जी आपके पास क्या स्टेप नहीं। उन्होंने अपने कंट्री का वीजा देना है। वो ये देख रहे हैं, देखिए वीजा ऑफिसर के माइंड में सिर्फ एक चीज होती है, ये वापस नहीं आएगा। हमने उस 2-3 मिनट्स के अंदर उसको ये जस्टिफाई करना है दैट ही विल कम बैक। वो कहां से कर सकते हैं आप? अपने आंसर के थ्रू। जितने स्ट्रॉन्ग आंसर, जितना कॉन्फिडेंस होगा आपको, और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप अपने इंटरव्यू के अंदर कोई चीज झूठ बोल रहे हैं और अगर आपने कोई चीज टेम्पर की हुई है और आप उस चाह रहे हैं कि मैं वीजा ऑफिसर को डिसीव करके मैं वीजा ले लूंगा, तो ऐसा नहीं। 1-2% चांसेस हो सकते हैं कि आपका जैक लग सकता है, बट इट्स नॉट ट्रू ऑल द टाइम। सो देन थैंक यू सो मच बिलाल भाई। सो फाइनली जहन में ये रखिएगा कि अगर आपने यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो जुगाड़ नहीं चलेगा। 3 सवाल हैं आपके सामने, आपने 3 जवाबात देने हैं। वही 3 जवाबात डिसाइड करेंगे कि अदर यू आर गोइंग टू ट्रेवल या फिर आर यू गोइंग टू लैंड इन यूएसए और नॉट। बाकी सारे मुल्कों की जब भी हम बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं उसकी ट्रैवल जस्टिफिकेशन की और बहुत सारी चीज़ों की, बैंक स्टेटमेंट और ये और वो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीज़ को एलैबोरेट करते हैं। लेकिन यूएसए के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अगर आपने ट्रैवल करना है, आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। मिनट होंगे आपके पास 3। अगर उन 3 मिनट में आपने 3 सही जवाबात दे दिए तो यू आर गोना ट्रेवल टू यूएसए, अदरवाइज योर वीज़ा विल गेट रिजेक्टेड। वीज़ा जब भी अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं फॉर अ बेटर कंसल्टेंसी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।